हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले चलिए हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं और बैलेंस शीट के बाद में हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे, बोरोइंग देखेंगे। तो ये सब बैलेंस शीट का ही पार्ट है, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 10 करोड़ का और मार्च 2022 में 11 करोड़ का हो गया और मार्च 2023 में भी 11 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है और मार्च 2024 में 57 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। उसी प्रकार से अगर इसका रिजर्व देखें तो रिजर्व इसका है मार्च 2021 में 29 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2022 में 49 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2023 में देखिएगा तो 68 करोड़ है इसका। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो थोड़ा सा घटकर 44 करोड़ का ही इसका रिजर्व है। वहीं चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 47 करोड़ का और मार्च 2022 में देखिएगा तो 1431 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। ठीक है दोस्तों। अगर इसका मार्च 2023 में देखिएगा तो वहाँ से घटाकर वह कर लिया अपना बोरोइंग मात्र 295 करोड़ का और वहाँ से भी घटाकर मार्च 2024 में का बात किया जाए तो 85 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो बहुत ज़बरदस्त यह अपना रिटर्न बैक हुआ। एक समय तो ऐसा बढ़ गया इसका बोरोइंग जिसको कि वह लग रहा था कि रिटर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत जल्दी यह 2-3 साल में ही अपना कर्जा को लगभग चुका ही दिया। कहाँ 1431 करोड़ था वहाँ से डायरेक्ट यह 85 करोड़ पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ही इसका रिजर्व थोड़ा-सा कम है लेकिन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देख रहे हैं इसका बोरोइंग को कैसे ये धीरे-धीरे कम करते गया। उसी लिहाज से डरने घबराने के लिए अब तो मात्र 85 करोड़ का इसका बोरोइंग है। कहाँ 1431 करोड़ था इसका बोरोइंग उसको घटाकर यह मात्र 85 करोड़ पे ले आया। तो उसी लिहाज से यह आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम लोग देखेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 से देखते हैं हम लोग। मार्च 2021 में इसका सेल्स था 690 करोड़ का और मार्च 2022 में 1059 करोड़ का और मार्च 2023 में देखिएगा तो 1410 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1501 करोड़ था और वहीं करंट देखिएगा तो 1542 करोड़ का इसका सेल्स था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट। सबसे नीचे में आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 10 करोड़ और मार्च 2022 में वहाँ से बढ़कर 16 करोड़ हो गया और मार्च 2023 में 19 करोड़ का हो गया। वहीं मार्च 2024 में देखिएगा तो 21 करोड़ का हो गया और करंट देखिएगा तो थोड़ा सा घटकर 16 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यह प्रॉफिटेबल कंपनी है, धीरे-धीरे अपना प्रॉफिट को बढ़ाते ही जा रहा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा कम है लेकिन डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है, सब कोई है इसमें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं लेकिन दिसंबर 2023 से ही देखते हैं। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 57.8% और मार्च 2024 में भी 57.8% और जून 2024 में भी 57.8% और सितंबर 2024 में भी देखिएगा तो 57.8%। तो इस प्रकार से प्रमोटर्स अपना होल्डिंग को ज्यों को त्यों बरकरार रखा है 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से। तो डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दिसंबर 2023 में DIFIs का होल्डिंग नहीं था लेकिन मार्च 2024 में 0.46% का होल्डिंग है मार्च 2024 में और जून 2024 में नहीं है और सितंबर 2024 में भी नहीं है। उसी प्रकार से दिसंबर 2023 में DIS का होल्डिंग 1.14% है लेकिन मार्च 2024 में नहीं है, जून 2024 में भी नहीं है, सितंबर 2024 में भी नहीं है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिए दिसंबर 2023 में 41.78% और मार्च 2024 में 42.45% और जून 2024 में 42.90% और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 42.92% का इसका होल्डिंग है। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे अपना यह होल्डिंग को करते ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग प्रोसेस को देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग दोस्तों आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग आगे जा बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके
प्रोसेस में है। तो चलिए हम लोग अभी जिसका हम लोग देखें, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे। तो उस शेयर का नाम है दोस्तों अनमोल इंडिया लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, अनमोल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 30 रुपया 2 पैसा। और ये देखिएगा, डेट देखिएगा तो 23 अक्टूबर 3:05 का समय है, करंट मार्केट है। थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे फैक्चुअल होगा तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं। बीच पे आप लोग को एक दिन का चार्ट दिखा रहा है। पहले यह नीचे था, वोलेटाइल होते होते ऊपर नीचे होते यह ऊपर चला गया और एक समय बहुत चोटी पे चला गया, और लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और थोड़ा सा डाउन हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.23% मतलब 0.23% का ये पॉजिटिव रिटर्न है। अगर वहीं 5 दिन का चार्ट दिखे तो इस प्रकार से था। पहले यह थोड़ा सा ऊपर था लेकिन धीरे धीरे वोलेटाइल होकर नीचे आया और फिर वहाँ से एक ही रेंज पे चलने लगा और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, फिर एक रेंज पे चला, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद में फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन बढ़ नहीं पाया और फिर डाउन हो गया, डाउन में क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -8.40% का 40% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले यह एक ही रेंज पे था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया और फिर एक बार समय जाके फिर धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में डाउन होते गया और क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -3.10% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से 6 महीना का चार्ट, ये धीरे धीरे पहले ऊपर था, धीरे धीरे डाउन हो गया, फिर एक समय आया जो ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर डाउन हो गया और डाउन होते ही चला गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -29.27% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं। तो मार्केट कैप है इसका 171.88 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 171.88 करोड़ का इसका क्या बोले मार्केट कैप है। वहीं हाई देखिएगा तो 31.85 है और लो देखिएगा तो 29 रुपया 26 पैसा इसका लो है। तो इस प्रकार से यह ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारा आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों अनमोल इंडिया लिमिटेड, इसका जिसका करंट मार्केट प्राइस है 29 रुपया 99 पैसा, थोड़ा फैक्चुअल हो रहा है, करंट मार्केट है इसलिए। तो दोस्तों ये जो शेयर है तो देखिए जैसा इसका प्राइस है उस प्रकार से यह शेयर भी है, इसलिए डरने घबराने का नहीं है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका सारा कुछ हम लोग ने देख लिया, रिजर्व देख लिया, बोरोइंग देख लिया, सेल्स देख लिया, नेट प्रॉफिट देख लिया और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। तो निचोड़ निकल के यही आता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप लोग बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी शेयर नहीं है। आप लोग चाहे तो इस शेयर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1000-2000 का इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने से रिसर्च कर लिए, ठोक बजा के देख लीजिए, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें आप बाय कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई भी शेयर कदापि बाय ना करें, क्योंकि दोस्तों ये शेयर मार्केट है, कब कौन सा शेयर गिर जाएगा, कल हो के आप कहिएगा कि फलाने का यूट्यूबर देखे और बाय कर लिए और मेरा तो लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लीजिए, जचता है, अच्छा लगता है, तभी जाके आप उस शेयर को बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, लेकिन लेने से पहले पुनः कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जितना मुझे जानकारी था, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन आप ही का होगा। आप चाहे तो बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।